हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से स्वागत है इस डीआई की दूसरी क्लास में। जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि डीआई है, टोटल डीआई के बारे में बताया था, सिलेबस क्या है, और उसमें मैंने आपको बताया था पाई चार्ट के बारे में। ठीक है, उसमें मैंने थोड़ा आपको इंट्रो दिया था कि हाँ किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से उसे सॉल्यूशन किया जाए। आइए, मैंने एक क्वेश्चन लिया है पाई चार्ट का, जो सिंगल पाई चार्ट है, ये परसेंटेज बेस्ड पाई चार्ट है। तो आइए समझते हैं। पिछली वाली क्लास था वो, उसमें ना मैंने गलत किया था कि टोटल 110% हो गया था उसमें। आप उसे करेक्शन कर लेना, जैसे 10% लिखा था या 10% या 20% लिखा था, तो उसमें आप करेक्शन कर लेना टोटल। मतलब मुझे पता है कि मैंने गलत किया था, वहाँ पे 110% लिख दिया था, लेकिन होता है 100%। मतलब सबको सम करेंगे ना तो उस जगह पे। चलो आइए आप समझते हैं आगे। देखिए, ये पाई चार्ट दिया है, इसमें दर्शाया गया है कि एक परिवार द्वारा एक वर्ष में कुल खर्च दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट के अंतर्गत आपको पूरा बताया गया है कि किस पे कितना खर्च किया। फॉर एग्जांपल, जैसे भोजन पे 30% किया, ठीक है, दवाएं पर 12.5%, मनोरंजन पर 10%, कपड़े पर 12.5%, बच्चों की शिक्षा पर 25% एंड आवास का रख रखाव पर 10%। एक वर्ष के एक परिवार द्वारा किए गए खर्च का ब्यौरा दिया गया है। ये पूरे पाई चार्ट है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलो देखो, अब क्वेश्चन पढ़ना और समझना। समझो पहले एक बार, आप ढंग से समझ लो क्वेश्चन को कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट ले। आपके पास एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन भी होगा, मैंने ऑप्शन नहीं लिखा पर वहाँ पे होगा ना। आप समझना कि कैसे कभी कभी क्या होता है कि हम लोग एग्ज़ाम में जाते हैं, जैसे अटेम्प्ट लेते हैं, तो कभी कभी ना भूल जाते हैं कि कैसे बनाएंगे, इसे कैसे सॉल्यूशन करता है, पता नहीं, भूल जाते हैं, दिमाग काम नहीं करता है। तो हम उसका उपाय भी बताएंगे, आप किस तरह से, अगर आप ना भी जानते तो किस तरह से अटेम्प्ट लोगे ताकि वो 100% सही हो सके। कोशिश करेंगे आपको बताने का। आइए समझते हैं। आप ये समझ गए होंगे कि एक परिवार के एक वर्ष में किए गए विभिन्न चीज़ों पर खर्च दर्शाया गया है। ये पूरे पाई चार्ट में कि भोजन पे कितना किया वो देख लीजिए आप, दवा पे, मनोरंजन पे, ठीक है, ये सब बताया गया है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन में बता रहा है कि भोजन और दवाओं पे किए गए कुल खर्चों का अनुपात क्या है। सिर्फ आपसे पूछा है अनुपात क्या है, बस। तो आप कुछ ना करो, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये फर्स्ट देखो, भोजन और दवाओं पर, तो भोजन का परसेंट कितना है। आप पहले ये देखो, इस पाई चार्ट में ढूंढ लो आप कि भोजन का कितना परसेंट है। तो देखो, भोजन का कितना परसेंट है, 30% है। भोजन में 30% खर्च किया, ठीक है, लिख लिया मैंने। और दवा पे कितना किया, 12.5%, यहाँ लिख लेता हूँ 12.5%। इसका अनुपात बताना है आपको। तो अनुपात क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। रेशियो क्या होता है, अनुपात। तो एक बात समझो, जैसे 50/30 दिया है कोई क्वेश्चन में, एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ आपको। तो अनुपात का मतलब होता है वाई इसे बोलते हैं। इसे आप काट दो। ये जो आप 5/3 लिखते हैं ना, इसी को बोलते हैं हम लोग अनुपात। इस फॉर्मेट में लिखते हैं तो इसे बोलते हैं अनुपात। ये बात भी आप समझ गए होंगे। तो अनुपात का मतलब सीधा सीधा ये होता है, वाई बटा होता है, ठीक है। चलो देखो, आप समझो। पहले क्वेश्चन कह रहा है कि भोजन और दवाओं पर किए गए कुल खर्चों का अनुपात क्या है। तो भोजन का परसेंट कितना है, आप देखो 30%, तो आप लिख दो 30%। ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे हैं, लिखना उखना नहीं एग्जाम में, डायरेक्ट बना देना करना। और ये कितना है, 12.5%। 12.5% के अगर फ्रैक्शन में आप लिखेंगे, या फिर इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 12.5%। इसे आप डिवाइड मारेंगे ना तो 0.5 होगा। या अगर आप नहीं जानते ऐसे करना, कोई बात नहीं, आप इसे क्रॉस गुणा कर लो, इससे इसे गुणा कर लो 24 और ये ऐड कर लो 25/2, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है।
तो मैं ये लिख रहा हूँ, आप ये भी लिख सकते हो, बनाओ, एक ही बात है। ये भी लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, चलो लिख दिया 25/2। देखो आप परसेंट को परसेंट से हटा दो भाई, चलो हट गया, ठीक है। अब क्या करो कि 30/25 और ये जो नीचे है ना ऊपर जाएगा, इसे आप काट दो, कितना से 5 से दोनों डिवाइड हो रहा है, 6 टाइम, ये 5 टाइम, मल्टीप्लाई कर लो 12/5, यानी जो आंसर आएगा, जो रिजल्ट आएगा 12/5, ये आपका आंसर होगा। अच्छा, आपका मन में एक सवाल आएगा कि हम किसे ऊपर रखेंगे और किसे नॉमिनेटर में किसे रखेंगे, इसे बोलते हैं नॉमिनेटर, इसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो नॉमिनेटर में किसे रखेंगे और डिनोमिनेटर में किसे रखेंगे, तो आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो क्वेश्चन में जो पहले रहेगा ना उसे आप पहले रखना और जो बाद में रहेगा वो बाद में रखना, बस सिंपल कॉन्सेप्ट है। आप ये समझ गए होंगे, एक बार आप लिख लो इसे, लिखो आप। ये आपका आंसर हो गया, ये पूरा मैंने डिटेल बता दिया आपको, चलो लिख लो। जब क्वेश्चन में कुल वैल्यू दिया हो, टोटल वैल्यू, तो ठीक है, उसे भी साइड कर देना आप। अगर सपोज डैट टोटल जो खर्च है इस क्वेश्चन में दिया रहता है कि 10 लाख है, 5 लाख है, कुछ भी दे रखा है, तो उसे ना जब रेशियो निकालना रहना तो मेन वैल्यू को आप हटा दो, क्योंकि वो लास्टली तो वो कटेगा ही ना, इसलिए उसे हटा देना, आप डायरेक्ट लिखना। लिख लो एक बार आप। चलो देखो, आप ऐसे नहीं बनाना, ठीक है, ये तो मैं समझाने के लिए आपको बता दिया कि हाँ आप ऐसे बनाना। एग्ज़ाम में कुछ नहीं लिखना है, एग्ज़ाम में आप डायरेक्ट ऐसे करना, क्वेश्चन पढ़ लेना। क्वेश्चन कह रहा है भोजन, तो भोजन का परसेंट देख लो DI, ये पाई चार्ट में, और यहाँ देख लो कि दवा कितना है 12.5, तो आप लिखना है तो 25/2% लिख दो, डायरेक्ट रेशियो लगा दो, ये इससे कैंसिल कर दो, इसे 5 से दोनों कट रहा है ना, तो 6 टाइम, ये 5 टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 12/5, इस सवाल का आंसर हो गया। जो ऑप्शन में रहे उसे आप टिक करके आगे निकल जाओ, ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। रेशियो का मतलब होता है बट्टा, मैंने पीछे बताया, तो जो पहले उसे पहले लिख दो, जो बाद में उसे बाद में लिख दो, बस डायरेक्ट रेशियो निकाल लो। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो आप। सेकंड नंबर क्वेश्चन को आप पहले क्वेश्चन पढ़ो आप, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ये कि परिवार द्वारा, मतलब पूरे वर्ष में बता रहा है कि पूरे वर्ष के अंतर्गत, मतलब 1 ईयर के अंतर्गत द्वारा खर्च की कुल राशि, टोटल राशि दिया है कितना, 50,000, ठीक है। चलो कुल राशि है जो खर्च है जो 50,000 है, कुल राशि। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताया था पिछले वाली क्लास में कि जो ये टोटल आप सम करोगे ना, टोटल, ये टोटल वो 100% होता है, टोटल सम कितना होता है 100%, ठीक है। ये टोटल आप ऐड करके देखना 100% आएगा। मैंने पिछले वाले क्लास में गलत लिख दिया था, यहाँ पे मतलब 10% ज़्यादा लिख दिया था, क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा हूँ, आगे हूँ, इसलिए कभी कभी हो जाता है। चलो अच्छा, ये इसमें क्या है ना कि ये टोटल कितना दे रखा है, टोटल जो खर्च है एक वर्ष के अंतर्गत वो दिया है 50,000, ये क्वेश्चन में मेन वैल्यू दे रखा है, और परसेंटेज में कितना है 100% होता है। तो इसका जो कंपेरिजन करोगे ना आप 100 से करोगे, ये जब ऐसे करोगे तो 1% का ये वैल्यू आएगा, आपका 1% का वैल्यू इतना आएगा, ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि तो कपड़े खरीदने पर कितना खर्च किया, कपड़े का परसेंटेज देखो आप, कपड़े का परसेंटेज देखो,
कपड़े कपड़े कपड़े, कहाँ गया कपड़े भाई, ये है 12.5%। ठीक है, बस आप कुछ ना करो, 25/2 से गुना कर दो, क्योंकि ये 100, ये तो 100 लिख ही दिया मैंने। ठीक है, अगर ये बात नहीं समझते हैं, पहले एक बार बना लेते हैं, फिर अगला तरीका बता देंगे आपको। 25, इससे आप क्रॉस गुना कर लो इस दोनों को, तो होगा 625 पे 00, इतना रुपया। उसने कितना कपड़ा पर, कितना कपड़ा खरीदने पर कितना खर्च किया, तो 625 पे 10 बैठा दो, 6250 रुपये खर्च किया कपड़ा खरीदने पर। ठीक है, अच्छा मैंने गुना कैसे किया मैं आपको बताता हूँ, याद नहीं किया मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। जब भी 5 रहे ना लास्ट में, ये स्क्वायर रहे, जैसे दोनों गुना करेंगे तो स्क्वायर ही तो होगा, या 35 रहे या 45 रहे, मतलब डबल डबल बार रहे ऐसे, 25 × 25 या 35 × 35, सिर्फ जिसमें लास्ट में 35 मतलब 5 हो, या 45 हो, लास्ट में 45 हो, दोनों सेम डिजिट हो, 55 हो या कुछ भी हो जिसमें लास्ट में सेम आए, 65 हो, 65। चलो देखो कैसे गुना करते हैं। अब इसको इससे गुना कर लो, 25 लिख दो, 5 में 5 से गुना करेंगे, 5 × 5 25। इसमें एक ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा 3, एक ऐड करो, 2 1 3, 3 में 2 से मल्टीप्लाई करो 6, 3 2 जा 6 हो गया, 6 लिख दिया। अच्छा इसे आप बनाओ, 5 में 5 से मल्टीप्लाई करो 25, इसे एक बढ़ा दो, इसमें एक बढ़ा दो 4 × 3 12, इसे ऐसे करो 25, इसमें एक बढ़ा दो 5 4 जा 20। ठीक है, वैसे सब बना लो, 25 इसमें एक ऐड करोगे तो 6 होगा, 30 हो जाएगा ये भाई आपका। ठीक है, वैसे सब बना लेना आप। ठीक है, ऐसे गुना किया था मैंने। चलो ये बात आप समझ गए। अब देखो, या तो आप ऐसे बना लिया करना, या फिर एक तरीका और है मैं बता रहा हूँ आपको। देखो क्वेश्चन में है कि परिवार का कुल खर्च है जो 50,000 है, 50,000 है, इतना है। ठीक है, खर्च, कुल खर्च। इसका देखो आप क्वेश्चन में कह रहा है कि कपड़े खरीदने पर उसने कितना खर्च किया, तो आप देखो कि कपड़े खरीदने का परसेंट कितना दिया है, तो दिया 12.5, तो 12.5% को आप कैसे लिखोगे, 25/2। अच्छा परसेंट के बदले ना 100 देते हैं, बात एक ही है। पिछले वाला जो वीडियो मतलब पीछे वाला जो अभी बताया ना, उसमें मैंने यही बात बताया था, बस यहाँ पे 1% लिखा था मैंने। ठीक है, यहाँ से इसको कैंसिल कर दो, इसको इससे कैंसिल कर दो, 250 क्रॉस करना 625, इतना रुपया होगा, इतना रुपया। तो क्वेश्चन है कि कपड़े खरीदने पर कितना खर्च किया, तो कितना किया 6250 रुपया, 6250 रुपया कपड़े खरीदने पर खर्च किया, ये आपका आंसर हो गया। अच्छा कभी कभी ना क्वेश्चन में ये होता है कि हम लोग बहुत क्रिटिकल गुना आ जाए, हम लोग गुना नहीं कर पाते हैं, तो क्या करोगे आप, एक काम करना, आप देखना कि यूनिट डिजिट में कौन सा ऑप्शन के 5 आ रहा है। फॉर एग्जांपल देखो ऐसे रहता कि 6270 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी 6250, ऑप्शन नंबर सी 6280, ऑप्शन नंबर डी 6720। मतलब सिर्फ समझा रहे हैं कि कैसे बनाओगे। अगर मान लिया कि गुना करने में हमें देर हो रहा है या नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे गुना करेंगे, तो कैसे करोगे, मेरी बात सुनो। अब क्या करना, देखो ये तो इजी है क्वेश्चन ना, इसलिए तो गुना करना ज़्यादा हार्ड नहीं है। जब बहुत ज़्यादा क्रिटिकल आ जाए, 3 4 5 डिजिट में आ जाए, हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो क्या करना उसके लिए मैं बता रहा हूँ। इससे गुना कर लो, मतलब गुना क्या करोगे, ऐसे लिख दो, लिख दिया, लास्ट में सबका तो 0 है, चलो ये तो हटा दो, सब में 0 है, चलो कोई रहने दो। अब इसको इससे गुना करके देखो, ये सपोज 0 नहीं होता, या 0 है तो रहने दो कोई बात नहीं, उसके बाद का डिजिट देख लेंगे। इसमें इससे गुना करके देखो, जब भी गुना करोगे ना तो लास्ट में यूनिट डिजिट में 5 आना चाहिए, इकाई अंक में 5 आना चाहिए। ऑप्शन चेक कर लो 5 किसका है,
तो इसका नहीं है भाई, इसका नहीं है, इसका नहीं है, ये है। ठीक है, मैंने गुणा नहीं किया पूरा, फिर भी आंसर आ गया। ये तो क्वेश्चन आसान है इसलिए मैं बता दिया। अगर मान लिया हार्ड आ जाए, 3-4 डिजिट में आ जाए, हम गुणा नहीं कर पा रहे, तो उस टाइम ये करना, आप यूनिट डिजिट के सहारा लेके ऑप्शन टिक कर देना। चलो ठीक है, आप समझ गए होंगे। इसका आंसर लिख लो आप। इसका जो आंसर आएगा इतना रुपया, यानी इसने कपड़ा खरीदने पर कितना खर्च किया, तो 6250 रुपया खर्च किया। चलो हो गया, ये आप समझ भी गए होंगे। देखो आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि कुल राशि है जो 35,000 है। टोटल जो राशि है, कुल राशि 35,000 रुपया है, इतना है कुल राशि। ठीक है, अच्छा आप क्वेश्चन में ऐसे भी कर सकते हो कि 1% निकाल के रख देना आप। जैसे टोटल राशि है तो 100% इक्वल टू इतना लिखेंगे, यानी 1% निकाल के रख लेंगे। या इस क्वेश्चन में तो टोटल नहीं दिया ना, सबका अलग अलग दे रहा है, इसमें इतना है, इसमें इतना है, तो अकेला अकेला करके भी निकालो। अगर कुल राशि दे रखागा तो 100% इक्वल टू उतना कर लेना, 1% निकाल के आप रख लेना, ताकि जो भी क्वेश्चन आए उससे रिलेटेड उसका आंसर डायरेक्ट बता दे। चलो अच्छा, ये बात नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। देखो आप समझो, कुल राशि है 35,000 रुपया। तो क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों की शिक्षा, जब बच्चों की शिक्षा पर कितना खर्च किया, पाई चार्ट में देखना, बच्चों की शिक्षा में 25% खर्च किया। तथा भोजन का कुल खर्च, भोजन पे कितना खर्च किया, 30% किया। तो बच्चों की शिक्षा और भोजन पे दोनों को मर्ज कर दो, मिला दो, गुना इतना 35,000 है ना, 35,000 का आप कितना निकालोगे, 25 प्लस भोजन 30%, ऐड करो आप। भोजन पे कितना किया आपने, 25% प्लस, माफ़ करना, शिक्षा पे, बच्चों की शिक्षा पे 30%, भोजन पे 30%, लिख लिया मैंने। अब यहाँ लिखो 35,000 मल्टीप्लाई, इस दोनों को आप ऐड करो, ऐड करोगे तो आएगा 55%, परसेंट के बदले 00 चिपका दो नीचे, 00 से 00 कैंसिल, 35 मल्टीप्लाई 55, इतना हो गया। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, ये 0 को आप रहने दो, बाद में लगा देना। आप इसको ऐसे कर लो, 35 और 55 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 55, ये 0 मैं लास्ट में रख दूंगा, टेंशन ना लो। अब इसे कैसे मल्टीप्लाई करोगे, एक तो तरीका नॉर्मल होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना। ये एक तरीका होता है, ये देखो आप यूनिट डिजिट भी देखना, आप यूनिट डिजिट बताया ना, लास्ट में कितना आना चाहिए, 5, 0 के बाद 5 आना चाहिए। तो जो ऑप्शन 5 होगा लास्ट में यूनिट डिजिट में, वो आपका आंसर होगा। अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कर लो 35, 50 प्लस 5 लिखने में क्या दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इससे गुणा करने में क्या दिक्कत है, 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 2 17, और प्लस ये 5 से मल्टीप्लाई करें तो 175 आएगा, तो ये भी तो 175 ही आएगा। आप ऐड कर लो, ये कितना हो जाएगा, तो आपका 5 होगा, ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, यहाँ 5 होगा, माफ़ करना यार, यहाँ 0 होगा, सॉरी, यहाँ पे आपका होगा ये 5, और यहाँ पे होगा आपका ये 2, और 8 1 9, इतना, एक 0 पहले था ना, वो आप लिख दिए, ये आपका आंसर हो गया। अच्छा इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि लास्ट में यूनिट डिजिट देखो 5 आया ना, 0 के बाद एक 5 आया, तो ये देख लेना कि यूनिट डिजिट में 5 किसका है, वो आंसर होगा मेरा, वो टिक कर देना आप डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा चाहो तो नॉर्मल भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कर लेना, ठीक है। अभी इजी है ना, इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ, नॉर्मल सा, ये आपका आंसर होगा। एक बार लिख लो, लिखो एक बार, फिर मैं बताता हूँ आगे।
चलो देखो, ये तो हो गया डिटेल, मैंने समझा दिया कि हाँ ऐसे बनाएंगे, पर एग्ज़ाम में ऐसे नहीं बनाना, ठीक है। एग्ज़ाम में तो अब तुम फास्ट बनाना, ऐसे बनाना एग्ज़ाम में। देखो क्वेश्चन कह रहा है कुल राशि है जो 35,000 है, लिख दो 35,000, इतना है कुल राशि दे रखा है। कह रहा है कि बच्चों की शिक्षा तथा भोजन पर किए गए कुल खर्च टोटल का कितना प्रतिशत है, यानी बच्चों की शिक्षा पे जो खर्च किया अब भोजन पे कुल खर्च किया, दोनों मिलाकर टोटल का कितना % खर्च कर दिया दोनों में, इसमें बच्चों की शिक्षा में और भोजन पे। तो इस दोनों को ऐड करो आप 55%, तो यहाँ लिख दो 55/100, 00 से 00 कैंसिल कर दो, 35,0555 कितना आ जाएगा, अभी तो मल्टीप्लाई किया था, कर लो भाई 35, लास्ट में 0 कर देना, ठीक है। अब देखो इसमें से तेज़ी से गुना कर लो ना, 570 0 प्लस इस दोनों को ऐड कर दो, ये आएगा 5, या डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं मल्टीप्लाई में। ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 9 1, यहाँ पे 0 ले लो, हो गया। इतना रुपया होगा जो उसने किस पे खर्च किया, बच्चों के शिक्षा पर और भोजन पे खर्च किया, ठीक है। एक लाइन में इससे पूरा बना लेना, आप कोशिश करना है, या यूनिट डिजिट देख लेना किस में, 4 ऑप्शन में किस में है जो 5 आ रहा है, 0 के बाद 5 है, 0 तो आएगा ही, उसके बाद 5 चेक कर लेना और उसको टिक कर लेना आप। चलो लिख लो, साइड में लिख लेना। अगला देखो आप, पहले ये क्वेश्चन देखो 5 नंबर, फिर 4 नंबर बताते हैं। 5 नंबर क्या कह रहा है कि देखो 5 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि कपड़े खरीदने और आवास में रख रखाव के खर्च का अंतर, यानी कपड़े खरीदने और आवास के रख रखाव में खर्च का अंतर दे रखा है। तो कपड़े का % देख लो भाई आप, कपड़े का % 12.5% दे रखा है, कपड़े का प्रतिशत कितना दे रखा है 12.5% देखो। और आवास के रख रखाव, आवास देख लो 10%, आवास के रख रखाव दे रखा है 10%। इस दोनों को जो खर्च का जो अंतर है ना, इस दोनों का अंतर क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 1500 रुपया, ये अंतर दे रखा है। आपसे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमें ये बताइए कि उन्होंने आवास के रख रखाव पर कितना खर्च किया, यानी इस पे कितना खर्च किया, आवास के रख रखाव पर टोटल कितना खर्च किया, आपसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन। मेरी बात समझ गए होंगे, फिर से मैं समझाता हूँ। देखो कपड़े के रख रखाव और आवास के, कपड़े पर और आवास के रख रखाव पर दोनों पे जो खर्च किया ना, उस दोनों का डिफरेंस दे रखा है 1500 रुपया। तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि हमें ये बताइए कि आवास के रख रखाव पर उन्होंने कितना खर्च किया, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। चलो देखो आप, देखो इस दोनों में % में कितना का डिफरेंस है, आवास के कपड़े पर और आवास के रख रखाव में दोनों का प्रतिशत का डिफरेंस देखोगे तो कितना % का होगा। देखो यहाँ आप, यहाँ पे 10% है ना, ठीक है, और यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे कितना ज़्यादा है, तो 2.5% ज़्यादा है, डिफरेंस निकाल लिया ना, इस दोनों का अंतर घटाओ, 12 तो 2 बचेगा, 12 में से 10 गया तो 2 बचेगा, और ये आधा तो है, ये आधा जोड़ लिया मैंने। इस दोनों का अंतर इसी के बराबर तो दिया है क्वेश्चन में ना, कि इस दोनों का जो अंतर होगा ना वो 1500 है। तो यहाँ से आप क्या करो कि 1% निकाल लो, 1%, तो ये कितना होगा आपका, तो 1500, ये क्रॉस गुना कर लो, ये ऊपर चला जाएगा, ये 2 4 1 5, 5 यहाँ लिख दो, इसको इससे कैंसिल कर दो 3, तो ये होगा कितना, इतना, ठीक है। 1% बराबर निकाल लिया मैंने 6000, ये बात आप समझ गए होंगे।
फिर से मैं समझाता हूँ। इस दोनों का जो डिफरेंस दे रखा है ना, जो 1500 दे रखा है, तो मैं परसेंटेज में डिफरेंस कितना का है भाई, तो परसेंटेज में जो डिफरेंस है वो 2.5% का है, निकाल लो ना। 12 में से 10 गया तो 2 बचा, आधा तो है, आधा यहाँ लिख दिया। तो 1%, इसे आप ऐसे भी लिखना, देखो 2 दूनी 4 1 5, 5/2% बराबर 1500, यानी 1% इक्वल टू कितना होगा, तो 1% जो डिनोमिनेटर है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, 1% इक्वल टू हो जाएगा 1500 मल्टीप्लाई, यहाँ पे हो जाएगा ये 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 हो जाएगा। टोटल ये कितना है नोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये काट दो इसे, 300 मल्टीप्लाई कर लो, ये आएगा आपका 600। अच्छा, इससे पहले वाला मैं गलती लिख दिया था, 600 रुपया आएगा, मतलब 600 आएगा, 1% इक्वल टू 600। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि उसने यहाँ बोल रहा था कि आवास के रख रखाव पर उसने कितना किया, तो 1% बराबर कितना है, 1% इक्वल टू कितना है, देख लो आप, 1% इक्वल टू है 600। तो आवास के रख रखाव पर कितना परसेंट है, 10% है। तो इसमें कुछ ना करो, एक जीरो चिपका दो, इतना रुपया आवास के रख रखाव पर खर्च किया, क्योंकि 1% बराबर इतना है, तो 10% में इससे गुणा कर दो भाई, बस 6000 रुपया होगा। एक बार लिखो, फिर मैं समझाता हूँ, समझ जाओगे आप, टेंशन मत लो। आप कुछ भी नहीं जानते हो ना, फिर भी आप समझ जाओगे, भरोसा रखना। लिखो आप, चलो देखो, फिर से समझ लेते हैं। देखो, अगर क्वेश्चन में अंतर दे रखा है ना, दोनों का अंतर, तो अंतर का जो कंपैरिजन होगा ना, तुलना अंतर से ही करना आप। यहाँ अंतर दे रहा है 1500, लिख दो 1500। यहाँ अंतर कितना है, 2.5% का, तो 2.5% लिख दिया, ठीक है। अब हमें ये पूछा था कि उसने, हाँ 1% इक्वल टू निकाले, हमसे ये पूछा था कि उसने आवास के रख रखाव पर कितना खर्च किया। तो आवास का प्रतिशत देख लो कितना है, 10, तो यहाँ ही 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, हो गया। अब इससे आप काट लो, इससे गुणा कर लो, 600, इतना रुपया होगा आपको। 1% इक्वल टू निकाल लिया मैंने, ठीक है। अंतर का जो कंपैरिजन होगा ना, अंतर से ही करना, इस दोनों का डिफरेंस का कंपैरिजन डिफरेंस है। अगर टोटल वैल्यू दे रखा है, टोटल वैल्यू, तो टोटल का कंपैरिजन टोटल से करते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में किए थे 100 से। वैसे यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है, तो डिफरेंस का कंपैरिजन डिफरेंस से करेंगे। इस दोनों के बीच डिफरेंस कितना है ये देख लेंगे, तो इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका है 2.5%। तो 2.5%, तो कैसे करेंगे, देखो फिर से, यहाँ है टोटल डिफरेंस 1500, यहाँ है डिफरेंस कितना 2.5 का, तो 2.5 लिख दो, ठीक है। ये जो दिन यहाँ लिखते हो ना, ये ऊपर चला जाएगा ये। अब बोल रहा है कि आवास के रख रखाव, तो आवास का परसेंट देखो 10 से गुणा कर लो यहाँ पे, ठीक है, तो 6000 ऐसे होगा। 1% निकाल लिया, 1% तो इसमें गुणा कर लेना। ये बात आप समझ गए होंगे, लिख लो आप, आगे देखो, लिख लो एक बार। चलो देखो, देखो क्वेश्चन में ये कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन, पहले 5 बताया था ना, अब 4 देख लो। 4 नंबर ये क्वेश्चन कह रहा है, मनोरंजन के अंतर्गत किए गए खर्च का केंद्रीय कोण बताइए, यानी डिग्री बताइए कि मनोरंजन पर उसने कितना डिग्री का खर्च किया, मतलब कितना डिग्री के खर्च में कोण बनाता है।
तो मैंने बताया था, आप एक बार समझ लो, केंद्रीय कोण का बात करेगा, डिग्री का बात करेगा, तो ये जो टोटल है ना, टोटल डिग्री में टोटल 360 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर परसेंटेज की बात करें तो वो 100% की बात करेगा, डिग्री में 360। ठीक है। अच्छा, एक बात तो आप ध्यान नोट करके, नोट भी कर लो या ध्यान हमेशा रखना कि जो क्वेश्चन में दिया है ना उसका कंपेरिजन उसी से करना आप। यानी डिग्री दे रखा है तो डिग्री का कंपेरिजन डिग्री से, या परसेंटेज दे रखा है तो परसेंटेज का कंपेरिजन परसेंटेज से ही करना। तो यहाँ देखो मनोरंजन पे, तो मनोरंजन का क्या है, कितना परसेंट है, 10%। यहाँ पे लिखो मनोरंजन का केंद्रीय कोण। ठीक है। केंद्रीय कोण कैसे निकालेंगे, तो देखो मनोरंजन का केंद्रीय कोण निकालने के लिए मनोरंजन का कितना परसेंट दे रखा है, तो 10%। ठीक है, 10% दे रखा है, तो 10% हटाओगे तो नीचे 100 दोगे। हमें किस में चेंज करना है, डिग्री में पूछ रहा है कि डिग्री में कितना होगा, तो ये टोटल कितना होता है डिग्री में 360, तो 360 से मल्टीप्लाई कर देना, कुछ मत करना, ये आएगा आपका 36 डिग्री। ठीक है। जो मनोरंजन का केंद्रीय कोण होगा 36 डिग्री होगा। ये बात आप समझ गए होंगे। किसी और का पूछता, जैसे इसका पूछता या किसी और का भी, किसी का भी, कुछ मत करना, जो परसेंट दे रखा है, जैसे 30% दे रखा है, बटा में 100 लिखोगे आप। अच्छा, हमें बदलना किस में है, तो डिग्री में बदलना। तो डिग्री में बदलने के लिए ना आप 360 से गुणा करना। ठीक है, ये आपका सीधे चेंज हो जाएगा डिग्री में। ये बात आप समझ गए होंगे। देखो फिर समझो, ये सवाल का आंसर हो गया इसका। मनोरंजन का केंद्रीय कोण कितना होगा, तो कुछ नहीं करना, जो डिग्री जितना परसेंट दे रखा है लिख दो आप, 10% दे रखा है लिख दो, परसेंट के बदले 100 दे दो। इसे हमें डिग्री में चेंज करना है तो क्या करोगे, टोटल 360 डिग्री होता है, टोटल का कंपेरिजन टोटल से ही करते हैं, तो 360 डिग्री लिख दो, कैंसिल कर दो भाई आप, 36 डिग्री। इस सवाल का आंसर हो गया। अच्छा, ये तो बात आप समझ गए होंगे मेरे अंदाजे से। दूसरी बात ये समझो आप, देखो अगर क्वेश्चन में ये पूछे कि 90 डिग्री है, यहाँ पे लिख रहा हूँ 90 डिग्री है, इसको आपको परसेंटेज में चेंज करना है। 90 डिग्री को आपको चेंज करना है परसेंटेज में, चेंज करके बताओ कितना होगा। आप ऐसे करना, देखो अगर डिग्री से परसेंटेज में चेंज करना हो तो डिग्री का कंपेरिजन हमेशा डिग्री से ही होता है। तो टोटल कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 360। जैसे आप परसेंट लिखते हो ना, 10 लिखा तो बटा में 100 लिख रहे थे। ठीक है, वैसे डिग्री लिखते हैं ना, तो टोटल डिग्री 360 का, तो डिग्री का कंपेरिजन डिग्री से, परसेंटेज था तो परसेंटेज का कंपेरिजन परसेंटेज से। अब इसे हमें परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करना, इसे हमें डिग्री में बदलना है तो 360 से गुणा करना। ये बात, दोनों बात आप समझ जाना। डिग्री में चेंज करना है तो 360 डिग्री से गुणा करना, परसेंटेज में चेंज करना है तो 100% से गुणा करना, 100 से गुणा करना। अब इसको काट लेना, 0 0, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 25, होगा 25%, ये होगा 25%। परसेंट में चेंज हो गया ये, इससे आप बॉक्स में बनाकर समझने के लिए लिख लेना। यहाँ पे आप चेंज करोगे, डिग्री में ये चेंज होगा, ये परसेंटेज में होगा, देखो मैंने परसेंटेज लिखा था यहाँ पे, ये चेंज करोगे तो आएगा ये आपका 36 डिग्री। ये डिग्री में चेंज कर दिया, इसे परसेंटेज में चेंज कर दिया। ये बात आप समझ गए होंगे। चलो अब 3-4 क्वेश्चन आप खुद लिखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 70 डिग्री को प्रतिशत में बदलिए। चेंज करें, पहला। दूसरा, 180 डिग्री को प्रतिशत में चेंज करिए। तीसरा, 45 डिग्री को प्रतिशत में चेंज करिए। अगला, 75 डिग्री को प्रतिशत में चेंज करिए।
आपको प्रतिशत में चेंज करना है तो इस प्रोसेस में जाना, ठीक है। ये लिख लो, 3-4 क्वेश्चन आप खुद करना प्रैक्टिस, ये लिख लो। देखो अगला, देखो 3-4 क्वेश्चन और लिख लो। ये तो आपको ये तो डिग्री में चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना था डिग्री को, अब डिग्री से परसेंटेज में चेंज करना है आपको। ये जितना क्वेश्चन दिया है ना सबको आपको डिग्री में चेंज करना है। 10% को चेंज करना है, 12.5% को चेंज करना है, 30% को चेंज करना है, 25% को चेंज करना है, बस इतना ही चेंज करो आप। इसको चेंज करना है किस में? डिग्री में चेंज करना है, डिग्री में। एक तो मैंने करके दिखा दिया, ऐसे चेंज करना है आपको, इस तरह से लिख लो। आपका जो भी एग्ज़ाम पाई चार्ट से आया होगा परसेंटेज बेस, उसे एक बार आप बनाना, बन जाएगा। ज़्यादा आसान आता है क्वेश्चन, टेंशन इस बात का है, उसमें आप गलती मत करना। एक बार इससे जितना रिलेटेड क्वेश्चन आया आप खुद से बना कर देखो, बन जाएगा। अभी 1-2 क्वेश्चन इस पे और कराएंगे पाई चार्ट पे, सिंगल पाई चार्ट पे, डिग्री बेस्ड पाई चार्ट। ये तो परसेंटेज बेस्ड पाई चार्ट बता दिया, अब डिग्री बेस्ड पाई चार्ट बताता हूँ, लिख लो। चलो ठीक है, इतना समझ गए आप। अगला जो क्लास होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा डिग्री वेस्ट पाई चार्ट, सिंगल पाई चार्ट में बताऊंगा डिग्री वेस्ट पाई चार्ट। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखो, और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।